हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी सी सेट की महासीरीज में। तो दोस्तों, जैसा कि सी सेट की इस महासीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे थे और इसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम 2022 का क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं दोस्तों, सी सेट का। और इसमें देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में, जो पिछले साल जो पेपर लगा था उसमें। और इसमें हम विशेष कर ले रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पार्ट है, इन दोनों को ले रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट सर के द्वारा पहले ही बता दिया गया आपको। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो पहले आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देखें और उसके बाद इन वीडियो को देखना। तो दोस्तों, 2022 का पेपर जो लगा था ये सी सेट का, ये तो काफ़ी टफ था, कहने का मतलब ये है। और अब हम क्वेश्चनों को देखेंगे किस प्रकार से ये टफ था। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, अभी तक भी नहीं की है, तो ये तो आप वहाँ जाके गलत ही कर रहे हो। क्योंकि सी सेट में या कोई सा पेपर हो, सी सेट की बात नहीं, जीएस का भी हो भले ही, सी सेट में क्या है, रीज़न क्या होता है कि सी सेट का पहली बात तो जीएस फर्स्ट के बाद होता है और दोपहर बाद होता है, कहने का मतलब ये है, सेकंड शिफ्ट में होता है। अब क्या होता है कि जीएस का हमारा पेपर कैसा गया, इसके चक्कर में हम क्या है कि हमारा जो माइंड पे अपने आप प्रेशर आ जाता है, जिससे भी सी सेट होने फेल होने का कारण बनता है। तो पहले ही बोल रहा हूँ आपसे, अभी भी 20 दिन है, आप इस 20 दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त। तो आपको सी सेट जो डर है वो हट जाएगा। इसके अलावा हमने जो वीडियो बनाए उन वीडियो को देखें आप जाके, और देखें कि अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो पूछें। यही तो बात है। आप क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते नहीं है, टेस्ट सीरीज में देते हैं। अब टेस्ट सीरीज का लेवल अलग होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या है कि हमको जो पीवाईक्यू में हमको क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड पता चल जाता है कि आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अब टेस्ट सीरीज टफ इसलिए बनाते हैं कि उनको जो सॉल्यूशन करें जा बार बार। इसलिए सी सेट का आप टेस्ट सीरीज मत दो। अभी बोल रहा हूँ, आप सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। और आपको पहले ही हमने 2015 से और 2021 तक के पेपर सॉल्व करा दिए। यहाँ पे हमने 2015 से 2021 तक करा दिए और आज 2022 का पेपर ले रहे हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो देखो दोस्तों, ये 2022 का पेपर है, स्लाइड खोल रखी है जिसमें। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये पहला जो है कॉन्फ्रेंशन वाला पार्ट है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है रीजनिंग वाले पोर्शन से, 4 नंबर का क्वेश्चन से। तो देखो दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया था 2021 वाले पेपर में, 2020 वाले पेपर में, सभी पेपरों में नंबर सीरीज से क्वेश्चन जरूर आ रहा है रीजनिंग का। तो ये फिक्स टॉपिक है। देखो, नंबर सीरीज से आ रहा है बिल्कुल। आगे हम देखेंगे दिशा निर्देश वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे चैप्टर को आप फिक्स कर लीजिए और वो क्वेश्चन आएंगे, हर बार आते हैं तो अब भी आएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें देखते क्या मेथड लगता है। तो देखो, अनुक्रम दे रखा है 20, 10, 10, 15, 30, 75, और ये हो रहा है एक्स का मान पूछ रहा है, आगे क्या आएगा। देखो, इसमें अगर हम पहली नज़र में देखेंगे तो हमारे कोई दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। यहाँ थोड़ा बहुत आ रहा है कि ये 2 गुना है। फिर यहाँ देखते तो यार ये तो इसका हो ही नहीं रहे, तो ये तो 5 गुना हो जाएगा इसका। 15 का 5, 15 5 75 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, तो ये तो कोई मेथड नहीं बैठ रहा। लेकिन अब देखो, इसमें देखो ऐसे तो आएगा नहीं। अब क्या करते हैं भाई, 10 और 20, 20 और 10 के बीच मतलब अंतर किसका है, 10 का। तो मतलब 10 का अंतर हो सकता है। लेकिन आगे आगे हम जब देखते हैं तो यहाँ तो फिर 10 आ गया। तो कोई मेथड नहीं बैठा। लेकिन जब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक काम करते हैं, हम इससे क्या करते हैं, इससे गुणा करते हैं 0.5 से। अगर आप देखो 20 को 0.5 से करेंगे तो ये होता है 100। 100 होता है, लेकिन पॉइंट लग जाएगा, इसके बाद इस जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा। कहने का मतलब है जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा, 10 ही हो जाएगा। आगे क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम गुणा करते हैं 1 से। इसी प्रकार इसको गुणा करते हैं हम 1.5 से। इसी प्रकार इसको करते हैं 2 से। इसी प्रकार इसको करते हैं कितने से, 2.5 से। और इसी प्रकार इसको कर देंगे हम 75 को कर देंगे 3 से। तो कहने का मतलब हुआ 75 को हम अगर 3 से करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 225। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अब देखो, आपने यहाँ पर मेथड लगाया। अगर आपसे ऐसा कुछ बन नहीं रहा है तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए और उसमें कोई मेथड लगाइए। अब देखो, इस प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, ये सीधा क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में हम करते हैं ना तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता हमसे। यही तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे कि इतना सीधा क्वेश्चन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है। अब कॉन्फिडेंस अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पे कमजोर हो रहा है तो हम हताश हो जाते हैं कि आगे तो हमसे होगा नहीं। तो इसलिए बिल्कुल डरना नहीं है आपको।
अब इसमें हमने लॉजिक लगाया तो यह है कि 0.5 से गुणा किया पहले, दूसरी बार में 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, 3 से, ऐसे करके किया है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया दोस्तों डी 225। तो ये फिक्स टॉपिक है, इनको आपको कर लेना है पहले से। अब देखो ये जो अगला क्वेश्चन है इतना लंबा क्वेश्चन है। पहली बात तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ही मतलब लेंदी इस प्रकार से कि बहुत टाइम खा जाएगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सही होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हम अलग से स्लाइड खोल लेते हैं और आराम से क्वेश्चन को करना है। देखो पहली बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी अजीब लगेगा, लेकिन आपको धैर्य के साथ बताता हूँ उस क्वेश्चन को, ज़्यादा टफ नहीं था। देखो, किसी पहचान पत्र की संख्या, जूम कर देता हूँ मैं, किसी पहचान पत्र की संख्या ABCDEFG तक है, किंतु आवश्यक नहीं किसी क्रम में हो, जहाँ हर वर्ण किसी भिन्न अंक 1 2 4 5 7 8 9, मतलब यहाँ पे 3 नहीं है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे 3 नहीं है, इसमें देख लो आप कहीं भी देख लो, 1 2 3 नहीं, यहाँ पे देख लो 4 5 6 नहीं, यहाँ पे 7 8 9 है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। यह संख्या 9 से विभाज्य है, ये जो संख्या दे रखी है ना 9 से विभाज्य, ये बोला है हमसे, ठीक है। दाहिने से पहला अक्षर मिटाने पर परमाणु परिणामी संख्या 6 से विभाज्य है। कहने का मतलब ये है, हम क्या करते हैं 7 अंक की संख्या लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। जैसे हमने 7 अंक की संख्या ले ली, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये देखो, अब क्या करते हैं, यह संख्या अंक 9 से विभाज्य है, ठीक है। दाहिने से पहला अक्षर मिटा दे तो परिणामी 6 से विभाज्य होगी। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ से ना इसको हटा दें, मतलब इसको हटा दें यहाँ से, ये वाला लास्ट है ना, इसको हटा दें, ये वाला इसको हटा दें, तो बची जो संख्या है ना ये 6 से विभाज्य होंगी। ये मैंने आपको कॉलम छोड़ रखा है, अभी तो इसे लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये बात आ गई। फिर कह रहा है मूल संख्या के दाहिने से 2 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या, फिर कह रहा है कि इन दोनों को हटा दो, इधर वाली को दोनों को हटा दो तो 5 से विभाज्य होगी। फिर कह रहा है मूल संख्या के दाहिने से 3 अंकों को हटा दो, अब मतलब ये इसको हटा दो, इतने को हटा दो, तो वो क्या 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार दाहिने से 4 अंकों को हटा दो, मतलब इतना हटा दो, तो वो क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार मूल संख्या के दाहिने से 5 अंकों को मिटाना, मतलब इतना, तो क्या होगी वो 2 से विभाज्य होगी। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा इस संख्या के बीचों बीच 3 अंकों का योग है। अब एक चीज बताओ, हम यहां से स्टार्ट किया हमने क्वेश्चन, तो देखो 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम कहता है भाई कि एक तो या तो 9 से विभाज्य हो, जोड़ने पे 9 आना, 9 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, एक चीज आप देखो, 9 से विभाज्य तो होगा, क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको। भाई अगर हम लास्ट की संख्या को 9 से विभाज्य करेंगे ना पूरी संख्या को, तो लास्ट में 9 होना ही होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये विभाजकता का नियम अगर ने पढ़ा होगा ना दोस्तों, विभाजकता नियम, विभाजकता का जो नियम होता है, डिविजिबिलिटी का रूल होता है भाजकता का, कि विभाजकता किससे होती है, जैसे 7 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम, 6 का नियम, ये आपने पढ़े होंगे तो आपकी बात समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। और ये क्वेश्चन ऐसे बड़े क्वेश्चन आपको दिख जाए ना, तो पहली बात तो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ईगो की बात नहीं है, यहाँ पे टाइमिंग की बात है। अगर टाइम आपका खराब हो रहा है, क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, तो आप वहाँ जाके फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे कि क्वेश्चन आगे हताश हो जाएंगे, बिल्कुल कि आगे क्वेश्चन तो हमसे होने वाले नहीं है। अब क्या है, एग्जामिनर ने ये खेल खेला है कि कई क्वेश्चनों को टफ दे दिया बीच बीच में, तो हम क्या उन क्वेश्चन मतलब फंस जाते हैं, और आगे के जो क्वेश्चन है सीधे वाले, मतलब इन द सेंस इनसे सीधे वाला, इस क्वेश्चन से सीधे वाला, तो उसमें हम टाइम नहीं दे पाते, और इसकी वजह से हमारा टाइम चल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहली बात तो फंसना नहीं है, सीधी सी बात है। अगर नहीं बना तो छोड़ो, आगे बढ़ो यार। 27 क्वेश्चन सही करने हैं आपको 80 में से, आपको टोटल नहीं करने, और आपको कोई गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा है यहाँ पे, आपको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो अब देखो फिर से बताता हूँ, यह संख्या अंक 9 से विभाज्य होगी, ये 7 अंक की कोई संख्या है 9 से विभाज्य होगी, तो उसका मतलब 9 तो लास्ट में होगा ही होगा, ये चीज़ तो आपको कन्फर्म कर दिया। आगे क्या कह रही है, दाहिने से पहला अक्षर मिटा दे तो परिणामी जो संख्या है वो 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर भाई इसको अगर हम मिटा दे इधर की संख्या को, तो 6 से विभाज्य होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये शब्द है ना, इनमें से होनी चाहिए वो संख्या, तब वो 6 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 6 का नियम क्या कहता है, 6 का नियम कहता है या तो 2 से, या 3 से,
विभाज्य होनी चाहिए। अब देखो 2 से विभाज्य तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन 3 से विभाज्य भी होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अरे भाई अगर 3 आगे 9 आ रखा है तो एक बात तो होगी कि वो 3 से विभाज्य तो होगी। तो हम क्या करेंगे, n में से ना, ये दे रखा है हमको, ये 1 2 4 5 6 9 में n में से क्या करना है दोस्तों, n में से हमको ऐसी संख्या लेनी है जो 2 से विभाज्य हो और उसकी वजह से 2 से विभाज्य हो। पहली बात, उसकी वजह से क्या है दोस्तों, उसकी वजह से वो मतलब एक प्रकार से 3 से विभाज्य होनी चाहिए, ये पूरी संख्या जो बनेगी ना उससे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ ले लेते हैं, देख लो आप यहाँ पे देखो 2 नहीं ले सकते। और एक और चीज बोल रखी है, क्योंकि आगे का आगे जो ये संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे बात अलग होती जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं भाई 8 लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि 8 ही क्यों लिया। एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे 4 भी ले लूँ, मान लिया मैंने 4 भी ले लिया, लेकिन एक चीज बताओ, आगे जब 4 का नियम आएगा ना यहाँ पे, यहाँ वाला आगे देख बताऊं मैं आपको, यहाँ पे जब आएगा ना तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये कैसे आ गया। इसलिए मैंने यहाँ पे 8 लिया है, अभी देखते जाइए आप, ठीक है, 8 ले लिया। तो बात यहाँ तक होगी, 6 से विभाजित तो होगी। फिर कह रहा है मूल संख्या के दाहिने से 2 अंक और मिटा दिए, मतलब इन्हें यहाँ से और मिटा दिए दरगाह साइड का। तो क्या कह रहा है, मिटाने पर वो 5 से विभाज्य होगी। अब एक बात बताओ, 5 से विभाज्य कब होगी, जब 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे 0 तो है नहीं है, इन संख्या में 0 तो है नहीं है, बचा 5, तो 5 तो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। आई समझ में बात। तो 5 से विभाज्य हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, मूल संख्या के दाहिने से 3 अंक को मिटा दे। अब इन तीनों को मिटा दीजिए आप। अब देखो, अब मेन चीज है यहाँ पे, अगर हम तीनों को मिटा देंगे दोस्तों, तो एक चीज देखो आप, एक चीज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज देखो आप, एक चीज हो रही है यहाँ पे, क्या हो रही है कि अगर हम दोनों को मिटा देंगे ना दोस्तों, मतलब तीनों को मिटा देंगे, तो बचेगी जो संख्या, वो किससे होनी चाहिए विभाज्य, 4 से विभाज्य होनी चाहिए। 4 का नियम क्या कहता है कि या तो मतलब 4 से विभाज्य होनी चाहिए, 2 अंक के जो होते हैं, 2 डिजिट होती हैं, ये इनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ये 4 का नियम होता है। और 2 का नियम में क्या होता है कि लास्ट की संख्या में 2 का भाग देना चाहिए, 4 के में 2 संख्याओं का। इनमें से देखो ऐसा संख्या जो 2 अंक 2 होनी चाहिए, ये कहने का मतलब ये, 2 उसके डिजिट 2 और लास्ट के जो हैं वो होने चाहिए, नहीं तो मतलब 4 का भाग जा सके। तो हम देखते हैं यहाँ बचा कितना, 1 और 2। तो मतलब क्या है कि ऐसी संख्या बन सकती है, वो संख्या बन सकती है 12। अब देखो ये कैसे करें, आप कहेंगे भाई 12 की जगह हम क्या ले लेते, 24 भी तो ले सकते थे, 28 भी ले सकते थे। हाँ बिल्कुल ले सकते थे दोस्तों, लेकिन हमको एक चीज़ पहले ही बता जा चुकी है कि हम 8 को दोबारा नहीं ले सकते, कि कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए ये चीज़ हमारी, जब 8 यहाँ पर आ चुका। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 12 को लेंगे, ताकि इसमें क्या रिपीट भी नहीं हुई है और वो संख्या भी आ जाएगी। अब देखो क्या हो गया, हमसे देखो यहाँ तक ही बनाया ना आपने। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे आया। एक चीज बताओ, आपको आगे से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, क्यों नहीं है मतलब, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या के बीचों बीच 3 अंकों के योग का संभव मान होगा। अरे भाई 3 अंक, बीच के 3 अंक ये बच गए हमारे, बाकी हमको 2 से कोई मतलब नहीं है। जब हमको 3 अंकों का ही पूछा है योग, तो हम 3 का निकालेंगे ना, 1 + 2 + 5 कितना हो गया, 8। तो 3 जो अंक है ना, अंक के इनका योग है दोस्तों, इनका दोस्तों योग हो जाएगा 8 और इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखो आप, अब आप कहेंगे कि सर ये हुआ कैसे। अब ऐसे क्वेश्चनों में आपको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि विभाजकता नियम आना चाहिए, पहली बात। और जो सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से क्वेश्चन को करना है। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो आप सोचेंगे सर मेरे से तो समझ में नहीं आ रही। मैं मानता हूँ कि ये समझ में नहीं आया होगा गलती से, लेकिन आप वीडियो को फिर से देखिए, मतलब इसको दोबारा देखिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस, कि भाई ये रिपीट नहीं होनी चाहिए और ये संख्या होनी चाहिए जिनसे वो बननी चाहिए, और जो सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से होना चाहिए। हमने जब पाया कि भाई 3 अंक की जो बीच में वो डिजिट आ गई और हमने 3 अंकों का योग पूछा है, हमको आगे से कोई मतलब नहीं है, आगे से हमको बिल्कुल ही मतलब नहीं है। हमको पूछा 3 संख्याओं का योग क्या होगा, हमने निकाल दिया, उसका आया आंसर 8। बस इसका आंसर हो गया, इसमें क्या अलग से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है अगला। ये है दोस्तों किससे, ये है दिशा निर्देश से, डायरेक्शन से।
तो दो मित्र एक्स और वाई दौड़ना शुरू करते हैं और वे एक साथ 50 मीटर एक दिशा में चलते हैं। मान लेते हैं दो मित्र थे, यहाँ से चले, यहाँ 50 मीटर हो गया, ठीक, 50 मीटर चले, दो मित्र एक्स और वाई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एक्स दाहिने 60 मुड़ जाता है, तो एक्स मान ले इधर मुड़ गया 60, दाहिने 60 हो गया। ये एक्स की बात कर रहे हैं हम, ये एक्स की बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है वाई जो है बाएं कितना 40 चल जाता है, तो ये 40 मीटर हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, ये बाई हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जबकि बाई दाहिने 50 मीटर दौड़ता है, और इसके अलावा इससे पहले भी बोला है कि इसके बाद एक्स जो है बाएं 50 मीटर दौड़ता है, तो कहने का मतलब है इधर एक्स दौड़ता है 50 मीटर, और इधर भी ये भी दौड़ता है 50 मीटर। और हमसे बोला क्या है कि अब दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। अब ये बोला है ये दूरी कितनी है, कहने का मतलब दोस्तों ये दूरी कितनी हो जाएगी। एक चीज़ बताओ आपको, जब यहाँ तक की दूरी आपको पता है, यहाँ तक की दूरी आपको पता है 40 है, यहाँ तक की 60 है, और ये टोटल दूरी तो है, ये वाले टोटल दूरी तो है, तो 60 प्लस 40 जोड़ेंगे हम दोस्तों, तो ये आएगी 100। तो 100 मीटर आंसर आ गया ना, ये तो पूछा है हमसे, ये आंसर है इसका। जैसे आपको बताया गया उसी के हिसाब को आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के हिसाब से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर निकल कर जाएगा। भाई शुरू में इतना चला, उसने दाएं मुड़ गया, वो बाएं मुड़ गया, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना है। और लास्ट में पूछा है दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो ये 40 थी, ये 60 थी, दोनों मिल गई 100 हो गई, 100 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2-3 साल से लगातार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कैलेंडर को लेके। वो बड़ा बेसिक क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कोई अलग से कोई वो दिक्कत नहीं है, अलग से कोई मेथड नहीं अपनाना इसमें। इसमें लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है कि आपको जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसी के हिसाब से इसका आंसर आएगा, ऐसे तुक्के से नहीं आएगा। और ये पिछले 2 साल से ऐसा क्वेश्चन जरूर आ रहा है दोस्तों। हमसे पूछा है जून 2099 को किस तारीख को रविवार होगा, ठीक है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो एक चीज बताओ, 7 नंबर क्वेश्चन है, 1 जून, और हमसे बोला है 2099 को डेट पूछा है, मतलब इसमें क्या है कि जो वो होगा संडे वो कब होगा। जून बोला है, 1 जून नहीं बोला, जून में। एक चीज़ देखो आप, पहले क्या चीज़ देखो, पहले एक चीज़ देखो आप, क्या देखनी है दोस्तों, पहले ये चीज़ देखनी है आपको कि जो ये है क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि मई तक वो निकालो अपना डिजिट। तो जनवरी, फरवरी, और डे निकालना, मतलब मार्च, अप्रैल और मई, क्योंकि जून को तो निकालना ही है। देखो और डे निकालेंगे तो जनवरी में निकलते हैं 3 दिन, फरवरी में 0, और इसमें 3, इसमें 2, प्लस इसमें 3, ये तो हो गई मई तक की बात, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप, ये तो हो गई मई तक बात। अब एक चीज़ देखो आप, क्या देखना है, हमसे बोला है 2099, तो 2099 का मतलब क्या हो गया, प्लस हम कर देंगे दोस्तों 2000 प्लस 98 कर देंगे, क्योंकि 98 तक तो आएगा नहीं, और यहाँ तक मैंने आ गए इसके। और ये मैं चॉइस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ। इसमें लीप वर्ष कितनी आएंगी, लीप वर्ष दोस्तों, लीप वर्ष में क्या भाग देना पड़ेगा। लीप वर्ष का मतलब आपको भाग देना पड़ेगा। जब आप भाग देंगे 99 में 98 में, तो आप पाएंगे 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा 2, मतलब 24 बार जाएगा। तो इतनी क्या है, लीप वर्ष हो गई, ये देखा ना आपको, ये इसलिए आया। इसके अलावा क्या है दोस्तों, अगर ये लीप वर्ष हो गई तो एक चीज़ बताओ, ये तो इसका मतलब तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंचुरी में जब कोई शताब्दी आती है तो उसमें 4 का भाग देते हैं, और सत्ता में वो देते हैं 7 का भाग, तो वही चीज़ है, तो ये तो हो जाएगा 0, इसका तो 0 बचेगा। बचा ये 24, तो इसको काट लो आप सत्ता से, तो ये बच जाएगा 3, इधर ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो गया। आप देखो दोस्तों, एक बात बताओ, अब देखो आप जब काटेंगे तो एक चीज़ देखो आप, ये कितना हो गया, 3 और 3 6, आप देख लो यहाँ पे, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ मैं, 3 और 3 6, 6 2, 6 2 8, 8 3 11, 11 हो गया, 11 और 11 और 3, 11 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 11 और 3 हो जाएंगे कितना, 14। 14 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 14 का मतलब हुआ पूरा
14 का 7 का भाग देंगे मतलब पूरा, मतलब मई तक है ना हमारा, जो 31 मई है तब तक हमारे एक भी सप्ताह, मतलब उस दिन संडे है लास्ट 31 मई को। अब हमसे पूछा है किस दिन रविवार होगा जून का। तो भाई अगर इसका 31 तारीख, 31 जो मई है उसका अगर संडे है तो आप लगाइए, सोमवार हो जाएगा 1 को, तो आप लगाएंगे तो 7 जून को ना संडे हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है, इसका आंसर डी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पे शताब्दियों की बात हो रही है इसलिए मैंने 2000 किया है। और ये आप सोचेंगे 98 कहाँ से आया, तो 2099 तक की बात की हमसे, 2098 तक बात करेंगे हम, ये लीप वर्ष आई है। तो ऐसे निकाला ना हमारे, जब इसका आंसर आ गया दोस्तों, कितना आ गया, तो इसका आंसर आ गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इतने दे रखा है रुपये 1840 एक बिल 50, 20 और 10 मूल्य के नोटों को भुगतान करना है, कुल मिलाकर 50 नोट काम में आए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहले देखना है हमको क्वेश्चन में सही नहीं है पूछा है, ये और चीज ध्यान रखनी है अपन। अब क्या है, हम भूल जाते हैं कि सही नहीं पूछा है कि सही है पूछा है, ये चीज ध्यान रखनी है बस यहाँ पे, और क्वेश्चन इजीली हो जाएगा सॉल्व, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो 50 के जो नोट थे वो 25 काम लिए, मतलब ऐसे करो आप 50 × 25 करो, ठीक है, प्लस 20 वाले नोट 10 लिए, 20 × 10, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 50 × 25 किया तो ये हो गया दोस्तों 1250, प्लस ये हो जाएगा 200, मतलब कितना हो गया 1450। पहली सिचुएशन है ये तो, ये तो फर्स्ट वाली सिचुएशन है। अगली सिचुएशन देखते हैं, और हमको नोट मतलब हमारा मोल लाना चाहिए 1840, तो इसमें तो नहीं आया। दूसरा कह रहा है भाई 20 के नोट है 35 है, प्लस 50 के नोट 10 हैं, हमने मल्टीपल किया तो ये तो हो जाएगा 700, प्लस ये हो जाएगा 500, तो ये कितना हो गया 1200। तो ये भी नहीं हो रहे 1840, तो तीसरी तीस क्या बोले हमसे, थर्ड, कि भाई 10 के तो 20 नोट है, 10 × 20, प्लस 50 के 20 है, 10 × 20 किया तो 100, प्लस 50 किया तो, सॉरी 10 × 20 किया तो ये 200, प्लस 50 किया, 50 × 20 किया तो 1000, तो कितना हो जाएगा 1200। अब देख लो आप, तीनों में जो आया है वो 1840 तो नहीं हो रहा है, तो हमसे पूछा क्या गया कि तीनों में से कौन सा सही नहीं है, तो भाई तीनों ही सही नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमारा आंसर है डी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमको निकालना था कि 1840 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इनका जोड़ने पर। तो हमने पाया तीनों सिचुएशन को रखा, इनको जो मान दे रखा है, तो हमने पाया कि तीनों में ये मतलब ये जो फुलफिल नहीं हो रही, इसकी जो वो दे रखा है ये फुलफिल ही नहीं हो रही दोस्तों। तो इसलिए एक बात आ गई समझ में कि भाई तीनों ही गलत हैं, तीनों में नहीं बैठ रहा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ऐसे ऐसे सेम टू सेम, बस उसमें पूछ लिया कि सबसे बड़ी कौन सी थी, इसमें पूछ लिया सबसे छोटी कौन सी है, लघुत्तम। तो देखो 200 सॉरी 2 की घात 40 दे रखा है, 3 की घात 21 दे रखा है, 4 की घात 18 दे रखा है, और 8 की घात 12 दे रखा है। अब हमसे पूछा सबसे छोटी क्या है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 8 की घात 12 है ना, हम क्या करेंगे इसको, ये भी तो कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, 2 की घात 3 मतलब 8 की घात 12, तो मतलब ये 2 की घात 36। इसी प्रकार हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 की घात 2 तो 18, तो ये भी तो 2 की घात 36 हो गया, इसको छोटा छोटा किया है हमने। और 2 की घात 40 को 2 की घात 40 रहने दो आप, ठीक है, 2 की घात 40 को 2 की घात 40 रहने दो, ठीक है, मैं दूर लिख देता हूँ, ये देखो ये तो रहने दो। अब 3 की घात 21 देखो, 3 की घात देखो, 2 की घात 36, सबसे बड़ी बात यह है हमसे छोटी पूछी, सॉरी लघुत्तम मतलब छोटी, तो हमसे देखो 2 की घात 36, 2 की घात 36 ये तो नहीं हो सकता आंसर। अगर ये नहीं हो सकता तो भाई अगर 2 की घात 36 ही बड़ा है तो 2 की घात 40 तो बड़ा ही होगा ना, तो ये तो गलत। तो बचा कौन सा, 3 की घात 21 सबसे छोटी संख्या है, इसलिए भी इसका आंसर है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि 2 की घात 36 कैसे आया, और कुछ नहीं था इसमें। अब भाई अगर आप घातांक करनी पड़े होंगे तो आप इतना तो पता ही चलते होगा कि इतनी घात कैसे आती है, घात जुड़ती कैसे हैं, गुणा होती है जब क्या होता है, भाग होती है जब क्या होता है, गुणा होती है तो घात जुड़ती हैं,
ऐसे आपने पढ़ा होगा, ये घातांक करने का चैप्टर का वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से पूछ लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये जो अगला क्वेश्चन आया ये भी बड़े मजेदार क्वेश्चन है। देखो दोस्तों क्या कह रहे हैं, एक अंक दे रखा है 1 से 9, 3 पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक हैं। दूसरी पंक्ति से बनी पहली पंक्ति से बनी संख्या की दोगुनी है। तीसरी पंक्ति से बनी संख्या की पहली पंक्ति से बनी संख्या की 3 गुनी है। किसी अंक को 2 बार रखने की अनुमति नहीं है। यदि 4 अंक, ये दे रखा है अंक 2, 3, 7, 9 में से केवल 3 अंकों का प्रयोग किया जाए तो व्यवस्थित करने के लिए उपस्थित हो, तो 3 अंकों को व्यवस्थित करने के लिए कितने संयोजन बन सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा टफ हो जाएगा। अब ये टफ क्यों हो रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। टफ इसलिए हो रहा है दोस्तों, एक चीज़ हमसे बोलिए कि जो ये संख्या है ना ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात बोलिए 4 जो संख्या है इनसे वो संख्या बननी चाहिए। तीसरी बात बोलिए जब पहली पंक्ति की बात करते हैं तो दूसरी की दोगुनी होनी चाहिए, और तीसरी पंक्ति से पहली पंक्ति बनी जो है 3 गुनी होनी चाहिए। ये सिचुएशन देखिए। अब इतना देखेंगे ना तो आप कितना भी लगा लीजिए आपको दिमाग इसमें नहीं पहुंच पाएगा। रीज़न क्या होता है दोस्तों, रीज़न ये है इसलिए नहीं पहुंच पाएगा कि ऐसी संख्या बनाने के लिए आपको दिमाग में आनी भी तो चाहिए। आपको तुरंत क्लिक तो करेगी नहीं वहाँ पे, तुरंत क्लिक तो नहीं करेगी, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा तुरंत क्लिक करना तो जब हुआ कि आपने बिल्कुल प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त कर रखी है। लेकिन आपको यहाँ मैं बताता हूँ क्या होता है। 2, 3, 7, 9 उनमें संख्या होनी चाहिए। हम क्या करते हैं 273 लेते हैं पहली बार में, इनमें से ले रहा हूँ मैं, देख लो आप 273 लिया। इसको हम दोगुना करते हैं, हमसे बोला है दूसरी संख्या दोगुनी होनी चाहिए, दूसरी पंक्ति दोगुना करते हैं तो ये आया 6, ये आया 4 और ये आया दोस्तों कितना 5। अब इसे 273 का हम 3 गुना करते हैं, कितना हम 3 9 21 का 1 ऐसा लगी 2 3 दूनी 6 2 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही ऐसी संख्या है, एक ही ऐसी संख्या बन सकती है जो इन तीनों को सिचुएशन को फुलफिल कर रही है। तो देख लो आप, मैंने इनमें से लिया, देखो आपसे किसी भी कोई भी चीज़ मैंने अलग नहीं ली। हमको बोला है कि इनमें से लेना है, तो मैंने ले लिया इसका 2 3 2 7 और 9। अब आप एक और चीज़ बताओ, 1 से 9 के बीच मानी चाहिए वो संख्या, देखो 1 2 हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 9 तक है ना ये पूरी संख्या है, पूरे अंक है इनमें, ये भी हमसे बोला गया है। तो पूरे अंक हैं, देख लो आप करके। देखो 273 किया, इसका दोगुना किया दूसरी संख्या, तिगुना किया तीसरी संख्या। अब जो संख्या बनी हुई है इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 1 से 9 तक के अंक आ रहे हैं। और हमसे सिचुएशन में पहली बार जो बात बताई गई, हमसे यही बोला गया है जो तीनों पंक्ति में जो संख्या आएंगी वो 1 से 9 तक अंक होने चाहिए, कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए। ये बात और बोली गई थी हमसे, ये बोला था यहाँ पे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को क्या आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको छोड़ देना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। और जो मैंने फर्स्ट बार बताया था ये वाला जो 5 नंबर का है ये वाला क्वेश्चन, 5 और 10वें नंबर, ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन थे अगर आपने सॉल्यूशन किया है तो आपसे क्वेश्चन होंगे, वरना नहीं होते। तो ऐसी एक ही संख्या बन सकती है, ऐसा एक ही संयोजन संभव हो सकता है, इसलिए इसका आंसर डी है दोस्तों। इसका आंसर डी निकल के आया। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको डरना नहीं है पहली बात तो। और अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो कीजिए, वरना आपको छोड़ देना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को। ये आपको ध्यान रखनी है भाई, क्या छोड़ना है क्या करना है इसमें क्वेश्चनों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछिए, फिर से बताएंगे हम आपको। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि एक बार ही पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक्स बाई 300 मीटर वृत्तीय मार्ग पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ये कोई वृत्तीय मार्ग है, ठीक है, और दौड़ते हुए 3 किलोमीटर चलते हैं। 3 किलोमीटर दे रखा है हमको, और उनकी चाल का अनुपात दे रखा है 3:2। अगले उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में शुरू किया है तो कितनी बार पहला व्यक्ति दूसरी बार से गुजरेगा, दौड़ना शुरू करने की स्थिति के पास से नहीं गुजरेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ भाई 3000 का मतलब मीटर निकालेंगे हम, तो इसको इसमें भाग दे लेंगे, 10 राउंड हो गया। अब देखो हमको 10 राउंड ही करने हैं,
और अनुपात दे रखा है हमको 3:2। दूसरा क्या हो जाएगा 6:4। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आप देखेंगे तो 9:6। यही तो हो गए। और चौथा आप देखेंगे तो 12:8 आएगा। लेकिन हमसे बोला क्या कि 10 राउंड देने, तो कितनी बार मिले भाई ये, 3 बार मिले ना। तो हमसे पूछा क्या गया, कितनी बार गुजरेंगे एक साथ दूसरे के साथ। इसका आंसर आ गया बी। बड़ा ही लॉजिक वाला क्वेश्चन था भाई। 3,000 दे रखा है, 3 से वो उसका वो दे रखा है मीटर में, 300 मीटर लंबे बढ़ते मार्ग में 3,000 को टोटल हमने भाग दिया मीटर निकाल के, तो 10 राउंड निकले। 10 राउंड का मतलब है, अनुपात दे रखा है 3:2। तो आगे देखते हैं तो 6:4, 9:6। तो 3 राउंड है, मतलब 3 ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें ये बात बनेगी कि भाई 2 बार मिलेंगे, मतलब आपस में मिलेंगे, वो ए और जो दे रखा है ना एक्स और वाई आपस में मिलेंगे, तो 3 बार मिलेंगे दोस्तों। इसलिए इसका आंसर आ गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी बड़े मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण का निरूपित करता है जिसका मूल स्थान उसके लिए लिया गया है, तो निम्नलिखित में से लखनऊ को निरूपित कीजिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें क्या करते हैं देखो, पहले तो हम ऐसे लिख देते हैं ABCDEF, ठीक है, GHIJKLM, एम तक लिख देते हैं। ये अर्धांश हो गया। अब इसका तो उल्टा करते हैं, यही तो बात आपको आना चाहिए उल्टा। ये एन हो जाएगा एस का, ये ओ हो जाएगा, के का पी हो जाएगा, जे का क्यू हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा रेलवे आर हो जाएगा, इसका एस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा यू, इसका बी, इसका डब्लू और इसका एक्स। सॉरी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, अच्छा ये हो गया, यहाँ देख तो एफ का यू हो जाएगा, ई का बी हो जाएगा, डी का डब्लू हो जाएगा और इसका एक्स हो जाएगा, इसका वाई हो जाएगा, इसका जेड हो जाएगा। हमसे बोला क्या गया, लखनऊ का उल्टा क्या होगा, मतलब लखनऊ देखो हाँ, ये चीज़ तो ध्यान रखनी है आपको, छोटी छोटी सी। एल, एल देखो हाँ, एल का ओ रखा है, या देख रहे हो ना आप, एल का ओ रखा है, तो पहली बात तो ओ हो जाएगा एल का। यू, यू देखो यू कहाँ पे, यू कहाँ पे दोस्तों, यू ऐप के यहाँ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऐप। फिर दे रखा है सी, सी का क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स। अभी तक तो 2 ऑप्शन में ये तो हट गए, बचे 2 ऑप्शन अभी तक, ठीक है। और ये देखना है हमको लास्ट वाली, तीनों यहाँ तक तो सेम है, ये एल तक तो सेम है ये, तो हमको देखना है लास्ट वाली। लास्ट है डब्लू, डब्लू में, डब्लू कहाँ पे थे दोस्तों, डब्लू में क्या है ये डी है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डी। आंसर आ गया इसका डी। अब देखो ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। अब ये नहीं है कि कहाँ से आया सर, अब यार इतनी सी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप पे नहीं आ रही तो बात, मतलब आपको फिर तो आप कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा उसका। ये छोटी छोटी बातों का तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको, तो ये छोटी बातों का तो बिल्कुल ध्यान रखना है। और ऐसी चीज़ें देखो, एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, आपको इसका क्रम है ना उल्टा भी याद होना चाहिए, ABCD जितने भी हैं अल्फ़ाबेट, इनका क्रम सीधा भी होना चाहिए, इनकी संख्या भी याद होनी चाहिए, कितने नंबर पे क्या आ रहा है, जैसे C 3 नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये चीज़ आपको होनी चाहिए यार। और हमसे बोला ये गया कि लखनऊ को उल्टा कैसे लिखते हैं, तो एल को देख लो, यू को देख लो, हम 3 चीज़ तो देखी। अब एक चीज़ देख रहे हो लगातार आप, कि भाई लास्ट अक्षर को देखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट को देखो ना, डब्ल्यू को देखा तो डी पे था, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। आंसर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक सीधी सी बात बताऊँ मैं आपको, एक चीज़ देखो, क्या देखो, चीज़ ये है कि हम अगर कोई मैच, अगर 2 टीमों में मैच होता है, देखो ए और बी में हुआ तो कितने मैच हुए, एक हुए। ABC में हुआ तो कितने हुए, देखो एक मैच तो इससे होगा, अगर ये हार गई कोई सी तो एक मैच क्या है ये इससे होगा। मतलब क्या हुआ, 3 टीम हो रही है तो 2 मैच हो रहा है, एक टीम हो रही है तो 2 टीम हो रही है तो एक मैच हो रहा है। तो इसका क्या है दोस्तों, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है N-1 हो जाएगा सीधा आंसर। तो ये देखो 150 है, तो कितने मैच होंगे दोस्तों, -1, मतलब 149। इसका आंसर आ जाएगा सी। तो ये क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन है, देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंक की कितनी विधन पूर्णांक संख्या है।
3 अंक की कितनी धन पूर्णांक संख्या है, अंकों का प्रयोग दो बार नहीं होना चाहिए, इस प्रकार होगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और 5 से विभाज्य हो। 3 अंक की संख्या बोली हमसे, 3 अंक की कितनी संख्या है, तो हम क्या करते हैं 1, 3, 5, 7 और 9 तक लेते हैं। विषम संख्या और बोली, एक चीज ध्यान रखना, और हमसे बोला है 5 से विभाज्य होनी चाहिए। और 3 अंक की संख्या में एक चीज तो आपको बता दूं, ये कोई संख्या है 5 से विभाज्य होनी चाहिए, मतलब ये 5 तो होना ही चाहिए लास्ट वाला, तो जभी तो ये 5 से विभाज्य होगी। दूसरी बात, एक चीज बताओ, अगर ये 5 हो गई तो बची कितनी, 3। अगर ये 3 हो गई तो बची कितनी, सॉरी बची कितनी, अगर ये 5 हो गई तो बची कितनी, 4। अगर ये 4 हो गई तो बची कितनी, 3। इनटू क्या करेंगे दोस्तों, एक बार आया था ना ये 5, एक बार आया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ऐसी संख्या होंगी, इस प्रकार होंगी जो संख्या है वो होंगी दोस्तों 12। अब ये परमुटेशन कम्युनिकेशन क्या है, आप अगर आपने परमुटेशन कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर आपसे हो रखा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी बोलना है, तुरंत नहीं बोलना है। अभी आप बोलेंगे भाई ये सर आया कैसे, तो एक चीज़ तो आपको बताई मैंने कि जो 5 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 5 से विभाज्य तभी हो पाएगी दोस्तों जब लास्ट का अक्षर 5 हो, क्योंकि सॉरी दोस्तों, क्योंकि जो 5 है ना दोस्तों, वो क्या है, विषम संख्या है, पहली बात तो इसमें बोला भी गया है। और दूसरी बात यह है कि 5 का भाग जाना चाहिए, एक सिचुएशन में बोला गया है हमसे, तो एक 5 का मतलब तो एक तो हो ही गया। अगर एक हो गया दोस्तों तो चौथी एक 4 हो जाएंगी, इधर की 4 होगी तो इधर 3, इसका मल्टीपल हमने किया तो आया 12, और इसका आंसर भी क्या है दोस्तों 12, तो इसका आंसर हो गया बी। तो ऐसे क्वेश्चनों में परमुटेशन कम्युनिकेशन का क्वेश्चन दोस्तों। अब इसमें कुछ भी अलग से नहीं था, इसमें कुछ भी अलग से नहीं था, परमुटेशन कम्युनिकेशन अगर नहीं पढ़ा तो अभी क्वेश्चन नहीं होता आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न को दो कथन दे रखे हैं और विचार कीजिए। क्या बोला है, एक्स पूर्णांक है, एक्स पूर्णांक है, ये तो बोला है क्या, क्या एक्स पूर्णांक है, ये तो हमसे बोला गया है, क्वेश्चन किया गया है हमसे। फिर क्या कह रहा है, कथन पहला दे रखा है x/3 पूर्णांक नहीं है, x/3 पूर्णांक नहीं है, पहली बात ही बोले, तो मतलब क्या हो सकता है 2/3, 4/3, 8/3, 7/3, ऐसी कोई संख्या है, तो ये बोला है हमसे पूर्णांक नहीं है। तो ऊपर वाली तो है पूर्णांक, लेकिन जब नीचे देखते तो ये पूर्णांक नहीं हो पाएगी, तो ये बात तो हो सकती है, चलो। फिर बोला है 3x पूर्णांक है, अगर हम देखा जाए 2/3 इंटू 3 कर दो तो ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन हम करेंगे 3 इंटू 2/3 करेंगे, वही बात हो जाएगी, ये पूर्णांक हो सकता है। अब क्या बोला है हमसे, देखो ऐसे क्वेश्चनों में आंसर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ये डाटा एफिशिएंसी का है। तो देखो पहला कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त था, तो ये बात नहीं है, केवल पहला क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, इसी प्रकार दूसरा वाक्य नहीं हो सकता, दोनों को देने के लिए पर्याप्त है ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता, अगर हम सिचुएशन देखेंगे हम, तो इन दोनों को मिलाकर भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा था, तो हम क्या कहेंगे, कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम दोनों को भी मिला देना तब भी ये सिचुएशन नहीं बन सकती, एक्स पूर्णांक नहीं हो सकता फिर भी, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन है, और ये परसेंटेज को परिणामी वृद्धि वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, तो ये बड़े मजेदार क्वेश्चन दोस्तों। अब देखते हैं इसे, एक वस्तु की कीमत 25% वृद्धि हो गई, तो मतलब क्या हो, कोई मान ले 100 की कोई वस्तु थी, 25% वृद्धि हुई तो 125/100, ये तो मानते हैं हम। फिर कह रहा है 20% घट गई, मतलब 80/100। फिर कह रहा है 10% बढ़ गई, मतलब 110/100। ये हमको बताइए सिचुएशन, हमने 100 माना, फिर 125 बढ़ा दिया, मतलब 25% बढ़ा दिया, फिर 20% घटा दिया, फिर 10% घटा दिया। ये आपको जानते होंगे, तो नॉर्मल सी चीज़ है, कोई इसको बताने की वो ज़रूरत नहीं थी। 100 से 100 गया, ठीक है, देख लो आप, काट लो ऐसे,
भाग देना जानते होंगे, 0 0 गई, ये 10 बचा, ये हो गया 4/5, ठीक है। अब क्या हो गया दोस्तों, ये 5 है, ये से कर गया 25 बार, बचा कितना 10, ये गया 2 बार, ये गया 5, कितना, फिर ये बचा 5, मतलब क्या हुआ 10, मतलब क्या हुआ दोस्तों 10, और ये हो गया 11, 5 इंटू 2 इंटू 11, मतलब क्या हुआ 110। तो पहले कितनी थी, 100 थी, कितनी हो गई 110। कहने का मतलब क्या हुआ, 10% क्या हुआ, वृद्धि हुई। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। जो आंसर है ना इसका, ये बी आएगा दोस्तों। जो परिणामी वृद्धि कितनी की हुई, 10% की हुई थी, और आपको सॉल्यूशन करके मैंने बता ही दिया, तो इसलिए ये इसका आंसर है बी। फिर से बता देता हूँ, देखो इसको कोई डरने की नहीं है भाई। जो क्वेश्चन में बोला गया उसके हिसाब से 25, कोई 100 की कोई चीज़ थी, 25% वृद्धि का मतलब 125/100। फिर कह रहा है 20% घटी है मतलब 80/100। फिर कह रहा है 10% बढ़ी है मतलब 100/100। ये बोला है जो ही किया है। जब हम इन्हें काटेंगे, देख काट के देखो भाई, सीधी सी बात है, 100 कट गया, ये कट गया 10 गट्टे, 11/10, ठीक है। ये हो गया 4/5, 20 से काटा था हमने, ठीक है। ये कट गया इससे 2, और ये हो गया 5। फिर ये 25 से कट गया, 25 से कटा, ये 5 बार। अब देखो यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 11 बचा है, मतलब 5 इंटू 2 इंटू 11 मतलब 110। अगर 110% अब आ गया, वो पहले शुरुआत में कितना था 100, तो कितना बढ़ा भाई, तो 10% तो बढ़ा, तो इसलिए इसका बी आंसर है। और इसमें अलग क्या था, ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं परसेंटेज की। अब इसको भी आप गलत करो तो गलत बात है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। जो मैथ्स का क्वेश्चन है कब से आ रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन से आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, ये भी परमुटेशन कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए बी सी और डी ई इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि ए और ई के बीच यथा 2 वर्ण आए, इस प्रकार कितने संभावनाएं हो सकती है। पहली बात तो आप संभावनाएं बना सकते हैं। दूसरी बात देखो, इसको ध्यान से देखना है, ए और ई के बीच 2 वर्ण आना चाहिए। तो ये हम क्या करते हैं दोस्तों, हम कितने करते हैं, पहले तो कितने हैं, 3 और 2 5, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, ए को यहाँ ले लेते हैं, और ई को कहाँ लेते हैं दोस्तों, ई को कहाँ लेते हैं कि 2 आ जाए। तो ई को हमने ले लिया दोस्तों, ई को हम ले लेते हैं यहाँ पे, तभी 2 आएंगे। तो ई को हमने ले लिया, मान ले इसको छोड़ के ई को यहाँ ले लिया। इसी प्रकार दूसरी सिचुएशन बन सकती है, क्या बन सकती है दोस्तों, हम ई को यहाँ भी तो ले सकते हैं। ये तो संभावनाएं बनानी है हमको। ई को अगर मैंने यहाँ लिया तो ए को यहाँ लूँगा, यही तो बन की बात। अब एक चीज़ बताओ, ये अगर ये बचा हुआ, ये अगर 2 आ गया, देखो ये चीज़ है ना, देखो ये चीज़ जब ही समझ में आएगी आपके। एक चीज़ बताओ आपको, यहाँ पर ई है तो संभावना कितनी बन गई, देखो ये 3, ये बची हुई 3 संभावना बन गई। इधर से देखेंगे तो ये बची कितनी, 2 संभावना है, 1 और 2। ये आपको देखना है, देखो ये वाला, तो इसका मतलब ये 2 संभावना है, बची कितना, 1 बचा यहाँ पे, तो ये 1 भी तो हो सकता है। देखो सीधी सी बात है, इसे मैं शुरू से बताता हूँ। देखो सिचुएशन ये बनी कि ये मैंने यहाँ पे रख दिया, 2 का बीच का अंतर है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब कितना है टोटल, बचे कितने खाने, 3 बचे, तो 3 हो गए। फिर अब कितने खाने बचे दोस्तों, जिनमें और आ सकता है 2। अब कितने बचे, तो 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो गया दोस्तों 6। ये तो 6 हुआ है। अब क्या है, 6 इधर से हुआ है, इसी प्रकार 6 इधर से हो जाएगा, 3 इंटू इधर 2 इंटू 1, मतलब क्या होगा 6 इधर हो गया। अब ये तो 6 6 12 हुए हैं, लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर ये सिचुएशन उल्टी भी हो सकती थी, इतनी संभावना पैसे बन सकती थी। ए को हम यहाँ ला सकते थे, मतलब ए को हम यहाँ ला सकते थे, ए को यहाँ ले जा सकते थे, या फिर हम क्या करते, यहाँ ई ला सकते थे, फिर 2 खाने छोड़ के फिर ये यहाँ आ सकता था। कितने भी तरीके से आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, 2 तरीके से और आ सकता था 12, इधर भी 2 तरीके से आ सकता 12। दोनों को हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो गया, 12 प्लस 12 कितना हो गया 24। तो 24 तरीके ऐसे हैं जिनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आ गया सी। अब देखो आप कहेंगे कि सर ये आया कैसे, एक चीज बताऊं मैं आपको, संभावना है ये परमुटेशन कम्युनिकेशन है।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हो गया तो माफी चाहता हूँ दोस्तों, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब ये होगा कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसमें। अब इसमें समझाने की क्या बात थी भाई, हमसे बोला गया है ए और ई के बीच 2 वर्ण आने चाहिए, तो हमने जैसे बनाया इसको उसके हिसाब से आ गया। अब हमने गुणा किया, 6 आ गया। अब ये तो एक तरीके से आया 6, 6 को हम इसी प्रकार करेंगे तो ये ऐसे और आ सकते थे, तो इसलिए हम 2 से मल्टीपल कर दिया है हमने, इधर भी 2 से मल्टीपल कर दिया। तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 24। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 24, सी आंसर है। अगर आप कोई क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आप फिर से पूछें, कोई दिक्कत नहीं है आप पूछने में, लेकिन अब यार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी हमें, तुरंत तो नहीं आएंगी, ये तो आप भी जानते हो। बोला क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न को 2 कथन पर विचार कीजिए। बोला है कि जेड एक्स का भाई है, ठीक है, बाई, ये तो प्रश्न बोला गया है, कथन क्या दे रखा है, बाई एक्स का भाई है और जेड का भी भाई है बाई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड का भी भाई है बाई। तो देखो यहाँ आपको देख, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें बोला है भाई भाई जो है ना, भाई है मतलब ये तो ये इसका पता होगा, जेंडर फिक्स है, भाई है। ये क्या है दोस्तों, जेड का भी भाई है और एक्स का भी भाई है। भाई जो है एक्स का भाई है, ठीक है, और जेड का भाई है। अब देखो आप आगे क्या दे रखा है, एक्स बाई जेड सहोदर भाई बहन है। अब हमसे बोला क्या है, एक्स जो है जेड का भाई है, सॉरी जेड जो है एक्स का भाई है सॉरी दोस्तों, हमसे बोला पूछा क्या है, जेड एक्स का भाई है। अरे जेड के बारे में तो हमको कोई जेंडर के बारे में दिया ही नहीं है दोस्तों, हमको केवल वाई के बारे में दे रखा था, हमको मान ले एक्स के बारे में दे रखा होगा, लेकिन हमको जेड के बारे में कुछ नहीं दे रखा। जेड एक्स का भाई है तो ये इसका मतलब इसका भी जेंडर आ गया प्लस, तो जेड के बारे में तो हमको दिया ही नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है। हाँ ये जरूर बोला है कि हम एक्स वाई जेड तीनों भाई बहन हैं, हमको ये नहीं बताया कि भाई जो जेड है जो भाई है या बहन है, ठीक है, तो इसलिए मतलब इसकी जेंडर फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब हुआ कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप इनको सबको हटा सकते हैं, क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बन ही नहीं रहा है सिचुएशन, उसको जेंडर का ही पता नहीं चल रहा, तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी। देख लो आप क्वेश्चन, अब बेसिक क्वेश्चन है, देखो यार इतने इजी क्वेश्चन है, मतलब एक प्रकार से ये क्या है, डाटा से एफिशिएंसी बना दी इसमें। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, डाटा से एफिशिएंसी बना दी, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है या दोनों कथन गलत है, ये चीज़ तो बेसिक चीज़ है, इसमें क्या अलग से करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, ये दे रखा है दोस्तों, 1.01 किलोमीटर लंबी सड़क के एक किनारे पर एक दूसरे से समान दूरी पर 101 पौधे रोपे गए, तो 5 क्रमागत पौधों के बीच कितनी दूरी थी तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे पहले तो हम मीटर में बदलेंगे, 1.01 को 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि किलोमीटर में ने, तो ये आएगा 1010। अब कितना है, दूरी कितनी दे रखी है, पौधे कितने लगाए 1000, सॉरी 101 बढ़ाया, मतलब क्या हो गया 10 मीटर के बीच बीच में पौधे लगाए, और हमको बोला 5 क्रमागत, मतलब 1, ये खाली 2, ये खाली 3, ये खाली 4, ये खाली 5। अब क्या है हम देखेंगे, तो हम क्या करेंगे 5 क्रमागत, तो हम क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, मतलब 10 × 5 कर देंगे 50 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 40 आंसर आएगा। ऐसा कैसे, 10 यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, कितना हो गया ये दूरी, कितनी हो गई दूरी, तो 10, 20, 30, 40, तो इसलिए इसका आंसर ये है। और काफ़ी लोगों ने इसका आंसर 50 दिया होगा कि 5 क्रमागत संख्या। अरे भाई 5 क्रमागत संख्या ठीक है, लेकिन उनके जो बीच की जो दूरी बची है दोस्तों 4 की लेवल की बताइए, 5 में के बाद अगर आता तो छठे पे आता तब 5 की आती। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको, मतलब ये इतनी सी चीज़ है ना, आपको ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारी एग्जाम में फेल कर देती है हमको, ठीक है। तो वही था, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, कैसे कैच नहीं आया, बस ये थी का ये 4 का आता है, इसमें 5 का नहीं आता, तो इसमें 4 का ही आता, 5 का नहीं आता। 5 तो क्रमागत बोल रखी है, लेकिन दूरी तो 4 की आएगी ना, इसलिए इसका आंसर आएगा दोस्तों ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चनों को देखो, बेसिक क्वेश्चन है, इतना से यार मतलब इतना समझने की बात है, देखो ठीक है।
कोई नई बात नहीं थी इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। जैसे 24 वाला था, ये 27, सेम मतलब, सेम का मतलब कह सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों के क्वेश्चन ऐसे ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आराम से देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है हमको, पर समझ में आनी चाहिए चीज़ों आपको। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी 3 स्थान है, ए से बी 3 भिन्न प्रकार से, मतलब ए बी सी 3 भिन्न स्थान, ए से बी 3 वो है, इसके मतलब रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। ठीक है, बी से सी 4 रास्ते हैं। ठीक है, ए से सी 3 रास्ते, मतलब ये 3 रास्ते। तो बोल रहा है कोई व्यक्ति कितने भिन्न रास्तों से ए से सी पहुंच सकता है। वही परमुटेशन कम्युनिकेशन, 3 × 4, ये तो हो गए इधर के मार्ग, लेकिन ए और सी और जुड़ जाएगा। ए से सी कितने जा रहा है सीधा, तो वो जा रहा है 3 मार्ग, तो मतलब इसमें 3 जुड़ जाएगा, मतलब क्या हुआ है 15। तो 15 तरीके से जा सकता है, 15 मार्गों जा सकता है ए से सी के लिए दूरी, इसलिए इसका आंसर जाएगा दोस्तों सी, 15 तरीके से जा सकता है। अब देखो ये आप कहेंगे कि क्वेश्चन आया कैसे, भाई ए से बी के बीच में जा रहा है 3 रास्ते हैं, बी से सी के बीच में जा रहा है 4 रास्ते, और हमसे बोला है ए से सी के बीच में जा रहा है 3 रास्ते, तो नीचे वाला 3 तो ये तो जुड़ जाएगा, और ये इधर का मल्टीपल हो जाएगा, बस बन गया आंसर इसका। इसमें क्या लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेसिक से क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसमें आप मतलब आप गलती कर रहे हो तो मतलब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसका मतलब तो सीधी सी बात है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। ए के पास कुछ सिक्के थे, वह उनमें से आधे सिक्कों पर आधे सिक्के में से 2 और सिक्के मिलाकर बी को देता है। उसी प्रकार वो बी को करता है, मतलब ऐसा सेम ही पैटर्न है। इसी प्रकार वो सी को कर रहा है, आधे सिक्के को, मतलब आधे सिक्के में से 2 और सिक्के मिलाकर डी को देता है। डी के पास भी अब ठीक जितने पैसे बचे हैं वह 2 अंकों की लघुत्तम संख्या है। तो ए के पास सिक्के कितने, देखो सीधी सी बात है, 2 अंकों की लघुत्तम मतलब सबसे छोटी 10 होती है, और सबसे बड़ी कितनी होती है दोस्तों, 99 होती है। अब वो डी के पास है ना वो 10 सिक्के, तो कहने का मतलब है, सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं 10 मान लेते हैं। ठीक है, डी के पास 10 सिक्के, ठीक है मान लिया। फिर क्या किया हमने, सी के पास मतलब क्या करा, सी ने उनमें से आधे सिक्के 2 और मिलाकर डी को दे दिए। तो अब क्या उल्टा करते हैं हम, कितने मिलाए, इसका क्या करते हैं दोस्तों, 2 घटाओ, मतलब इसमें दे रखा ना सी में, उसमें आधे सिक्के में से 2 और सिक्के मिलाकर डी को दिए, तो मतलब इसमें 2 घटाओ तो 8 बचे, 8 का दोगुना कर दो, तो ये कितना हो गया, सी को कितना हो गया दोस्तों 16। उसी प्रकार सी की बात करो, तो सी की बात करते हैं दोस्तों, तो सी की बात करते हैं दोस्तों, 16 - 2 करो, कितना हुआ 14, 14 का गुणा करो 2 से, मतलब 28, 28 किसका आया है, ये आ गया 20 का, सॉरी बी का आ गया। उसी प्रकार बी का ऐसे करो, तो 28 - 2 करो 26, 26 × 2 करो मतलब 52, और हमसे पूछा क्या है, और ये आ गया ए का, हमसे पूछा किसके बारे में, ए किसी के बारे में, तो ये सीधा आ गया डी आंसर है 52। अगर आपके अब भी समझ नहीं आता फिर से बताता हूँ। भाई डी को हमसे बोला है कि डी के पास जो सिक्के बचे हैं वो लघुत्तम छोटी संख्या है 2 अंकों की, वो बची है, तो हमने मान लिया डी के पास 10 संख्या थी क्योंकि छोटी वही है। फिर उसका आधा 2 को माइनस किया, उसका दोगुना किया, तो ये सी के बच गई 16। उसी प्रकार उसका माइनस किया 2, फिर 2 गुणा कर दिया 28 हो गई, बी के पास बच गई। इसी प्रकार इसका 2 माइनस किया, फिर 2 गुणा किया 52, तो ए के पास बच गई। तो ये आपको चीज़ें आनी चाहिए देखो, तो इसलिए इसका आंसर आ गया ए, सॉरी डी आ गया इसका आंसर 52। खत्म, क्वेश्चन में क्या था, बस ये बेसिक चीज़ें तो आपको आनी चाहिए दोस्तों। अब इतनी सी चीज़ें नहीं आ रही तो इसका मतलब तो आप प्रॉब्लम है, कहने का मतलब प्रॉब्लम ये है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, इतनी बेसिक सी चीज़ें तो आनी चाहिए। ये सरलीकरण का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इसमें, समझदारी की चीज़ें। और अगला क्वेश्चन है ना, ये भी थोड़ा मतलब लॉजिक वाला क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है अगला वाला। बोला है कि श्रेणी ए बी ABC, मतलब ऐसे बोला है 100वें स्थान पर कौन सा वर्ण होगा। एक चीज़ बताओ, अगर ऐसे चल रहा है ABC, इसी प्रकार ABCD, मतलब ऐसे दे रखा है, ऐसे कुछ सिस्टम दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1
2 3 4 ऐसे तो हो गए। तो आपने कभी ये पढ़ा होगा n संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2 ये होता है, आपने पढ़ा है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम दोस्तों, n संख्या के लिए हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चीज़ आपको बता दो, 10 n संख्याओं का योग होता है 55। ये मैं बताता हूँ, ये सूत्र में बांधेंगे। देखो 10 इंटू 9 सॉरी 11 इंटू 2 ये 55 हो जाएगा, ऐसे आया है। तो ये 10 तक तो ये होगी। फिर इसी प्रकार हम इसको, क्योंकि 100 तक लानी है हमको, 11 जोड़ेंगे, फिर 12 जोड़ेंगे, फिर 13 जोड़ेंगे। अब 13 जोड़े ना, तब यहाँ आगे दोस्तों फिर से आगे क्या, ये हो जाएगी 91। तो ये ए है ना, ये फिर से आ जाएगा 13वें स्थान पर। 91 तक तो हो गया। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, 92 93 94 95 96 97 98 99 100। ये तो हो गया ए का। अब ए का मान आएगा यहाँ से, मतलब फिर से रिपीट हो जाएगी एल्फाबेट ABCD EFGHI। तो 100वां क्या आएगा दोस्तों, 100वां अक्षर आएगा आई। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आप बोलेंगे तो क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, समझ में नहीं आया सर, तो मैं फिर से बताता हूँ। जल्दी नहीं है भाई, ऐसी चीज़ क्या दे रखी है, पहले ए है, फिर ए बी है, उसी प्रकार ABC है, फिर ABCD है, मतलब ऐसे करके संख्या दे रखी है। आप जानते हैं कि n संख्या का योग n+1/2 होता है। तो हमने क्या किया, 10 तक लिया तो 55 हो गया, 11 लिया, 12 लिया, 13 लिया तो 91, 14 लेंगे तो ये क्या है 100 से पार हो जाएगी। हमसे 100 को पार करनी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 13वें जो वो 91वें स्थान पे ना सॉरी दोस्तों, थोड़ी खांसी की प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है बार बार। देखो 91 तक क्या हुआ दोस्तों, अल्फाबेट की जो सीरीज थी, मतलब एक प्रकार से वर्णमाला थी 26 तक पूरी खत्म हो गई। अब क्या उससे स्टार्ट होगी, फिर 92 93 94 100 की बात पूछिए, 100 फिर आ जाएगा आई, फिर वो आएगा। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 100वें स्थान पर आई है। इसका आंसर आ गया सी। बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसमें क्या बताऊँ आपको, बताओ अलग से क्या बताना है। बेसिक क्वेश्चन को आपको नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है दोस्तों। ऐसे घबराना नहीं है कोई चीज़ों को लेके, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई घबराने की क्या जरूरत थी, इतनी तो बड़ी होती है चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 30 नंबर का। इसके लिए मैं स्लाइड खोल लेता हूँ। और कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर से बता देंगे अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा। पर बस ये आपको ये है कि निवेदन कि आप पूरे वीडियो को देखें पहले, उसके बाद ही कोई चीज़ों को छोड़ना नहीं है, कुछ भी स्किप नहीं करना। कहने का मतलब ये आपको हमने 2015 से 2022 तक कंप्लीट पेपर करा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग वाले पार्ट को, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखो, हम 3 व्यक्ति हैं ABC खड़े हैं, किंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम हो। A B के बीच 4 व्यक्ति हैं। A और B के बीच कितने दोस्तों, 4 व्यक्ति। तो हम क्या आड़ बना लेते हैं इसे, क्योंकि थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, और छोटे अक्षर हम लिखेंगे। देखो ए जरूर नहीं कि है, मतलब 1 2 3 4, बी के बीच 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। बी और सी के बीच 7 व्यक्ति हैं, बी और सी के बीच। अब एक चीज बताओ, हमसे पूछा है न्यूनतम, हमसे पूछा है दोस्तों न्यूनतम, न्यूनतम पूछा है यहाँ पे, देख लो न्यूनतम कितने हो सकते हैं। अगर हम आगे लेंगे ना तो ये अधिकतम हो जाएंगे, न्यूनतम बाल नहीं भरेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पीछे लेंगे, या आगे नहीं लेंगे, हम पीछे लेंगे। तो न्यूनतम क्या बोला है, मतलब बी और सी के बीच 7 व्यक्ति हैं। तो बी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो हो गया। यहाँ कहीं सी है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है खांसी की, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सी के आगे 11 व्यक्ति हैं। तो सी के आगे 11 व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गया। सी के आगे 11 हो गए। ए के पीछे 13 व्यक्ति, तो ए के पीछे 13 व्यक्ति का मतलब
1 2 3 4 5 6, मैं इसलिए ले रहा हूँ नीचे क्योंकि अभी तक पूरे नहीं हुए। 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 व्यक्ति देख लेते हैं ना, ठीक है। फिर पूछा हमसे पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की संख्या कितनी न्यूनतम। अब देखो आप जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो न्यूनतम कितनी संख्या है दोस्तों? तो संख्या है 22। इसका आंसर ए आ जाएगा। अब फिर से बता देता हूं मैं आपको। बोला ए और बी के बीच कितनी संख्या है? व्यक्ति बैठे 4 है। देख लो, ए और बी के बीच में व्यक्ति बैठा दिया मैंने 4, ठीक है। फिर बोला है बी और सी के बीच 7 व्यक्ति बैठे हैं। अब मैं अगर इधर बी को इधर ले लेता हूँ, 7 व्यक्ति इधर, तो ये न्यूनतम नहीं होगा दोस्तों, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, बी के बैक साइड लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 बैठ गए, ये होगा सी। फिर कह रहा है सी के आगे 11 बैठी है, तो मैं इधर से करता हूँ स्टार्ट। 1 2 3 4 ऐसे करके 11 हो गए। फिर कह रहा है ए के पीछे 13 बैठे हैं, तो ए के पीछे कर दिया मैंने 13। और फिर हमसे पूछा दोस्तों कि टोटल न्यूनतम संख्या कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो टोटल दोस्तों, टोटल बैठे हुए हैं 22। हमने जब गिना इसको तो पता चला कि 22 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स वाला क्वेश्चन आएगा जो ये कॉम्प्रिहेंशन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर का, वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला है एक्स हफ्ता, एक्स दिन, एक्स घंटे, एक्स मिनट, एक्स सेकंड में कितनी सेकंड है। अब देखने में थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन इसका आंसर बहुत जल्दी निकलेगा दोस्तों। एक्स ये होगी पहली बात, तो सेकंड से उल्टा करते हैं हम, एक्स सेकंड, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एस मिनट, तो 60 से गुणा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, एक्स घंटे, तो 60 × 36 से गुणा हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, एक्स दिन, तो ये हो जाएगा, देखो आप देख रहे होंगे 24 घंटे 60 सेकंड, फिर वो मतलब 60 मिनट 60 सेकंड। फिर क्या हो गया दोस्तों, 7 दिन, मतलब 7 × 24 × 60 × 60। फिर क्या होगा, ये हो गया टोटल, ठीक है। अब हम सबको जोड़ेंगे, तो ये हो गया एक्स, फिर ये हो जाएगा 60 एक्स, फिर ये हो जाएगा 3600 एक्स, फिर ये हो जाएगा दोस्तों, ये एक्स है पूरा 3600 प्लस 24x प्लस ये जोड़ेंगे हम दोस्तों 3600, फिर से हो जाएगा प्लस 168x। ये मैंने पूरे जोड़े, यहाँ पे मैंने कुछ अलग से नहीं किया। ये है ना, ये संख्या है यहाँ तक है ना, ये पूरी जोड़ी हमने। तो हमने पाया दोस्तों, जो जोड़ेंगे ना टोटल, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा दोस्तों, ये आएगा x, इतने मिनट आएगा। इसका आंसर आएगा दोस्तों डी। पहली बात तो इसमें 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहे थे, क्योंकि एक आ रहा है, एक यहाँ जुड़ रहा है, ये एक्स जुड़ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो हो जाएंगे एलिमिनेट। और इतनी छोटी संख्या आ नहीं सकती, तो बड़ी तो आ सकती है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। यहाँ आप कैलकुलेशन करेंगे तब ऐसे आएगा भाई, 1 सेकंड 1 मिनट है, सेकंड पूछे ना मैं इसलिए, 1 घंटा 24 घंटा मतलब एक दिन, 7 दिन, फिर ये जोड़ लिया हमने, सेकंड कितनी आएंगी तो वो आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पी क्यू आर एस टी यू, एक परिवार में 6 सदस्य, ठीक है, 6 सदस्य, ठीक है, ये बात हो गई। क्यू का की पति पत्नी आ रहे हैं, ठीक है, ओके। टी यू की माता है और यू की पुत्री एस है, पी की पुत्री टी है और आर का पुत्र पी है। इस प्रकार 2 दंपत्ति हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। देखो स्टार्ट करते हैं। हमसे एक चीज तो बोलिए भाई, क्यू और आर है ना, क्यू और आर है, ये पति पत्नी है, पता नहीं कौन पति है कौन पत्नी है, लेकिन ये जरूर पता है कि पति पत्नी है, तो हमने ये ऐसे बनानी है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल भी रखा है आर जो है पी का, आर का पुत्र पी है, तो आर ये रहा, तो इसके नीचे करेंगे हम दोस्तों, तो ये पुत्र हो जाएगा, तो पी ये ट्रायंगल से कर देंगे डोनेट, मतलब इसको चिन्हित कर देंगे, पुरुष को हम ट्रायंगल से और लेडीज को हम
सर्कल से करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पी की पुत्री टी है, तो पी है, इसकी पुत्री है टी, तो टी हो जाएगा सर्कल में बंद। फिर क्या बोल रखा है, यू की पुत्री एस है। इससे पहले आप देखो, आप यू मतलब टी की माता यू है। टी की माता कौन है दोस्तों, टी की माता यू है, मतलब ये पुरुष है तो इसकी ये पत्नी होगी, तो यू इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यू की पुत्री एस है, तो इसका मतलब ये नीचे आएगी, ये पुत्री हो जाएगी एस। बन गया बस, ये तो बनाना था हमको हमसे सेशन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कथन पहला, मतलब पहला क्या दे रखा ऑप्शन, टी का दादा क्यू है, तो क्यू ये रहा और टी ये रहा, टी का दादा क्यू है, क्यू ये रहा टी ये रहा, दादा। भाई ये तो उल्टा बोल दिया, ये उल्टा बोल दिया, टी दादा नहीं है, उल्टा बोल दिया, मतलब क्यू दादा है, तो ये तो गलत। इसी प्रकार अगला देते हैं, टी की दादी क्यू है, टी ये रहा क्यू है, ये भी गलत। पी की माता आर है, पी की माता आर है, पी की माता आर है, पी की माता जेंडर के बारे में पता ही नहीं हमको, ऊपर वाली के, तो इसलिए गलत। क्यू की प्रपोत्री दोत्री टी है, हाँ ये बात जरूर है, क्योंकि वो क्यू का जेंडर नहीं दे रखा। हाँ ये जरूर है कि पुत्री है, प्रपोत्री है, दोत्री है, कुछ भी तो हो सकती हो, इसलिए इसका आंसर डी है। अब ये बेसिक चीजें हैं, आपको ये समझने की चीजें हैं कि भाई ऐसे तो आपको करने होंगे ऐसे क्वेश्चन, तो इसलिए इसका ये ब्लड रिलेशन का दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। एक डाटा सेपिशियंस में आया, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो ब्लड रिलेशन को आपको कंटेस्ट कर लेना है, मतलब आपको बिल्कुल बिल्कुल कर लेना है, परफेक्ट कर लेना है आपको चैप्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन डाटा सेफिशिएंसी का है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी राज्य के 3 शहर है पी क्यू आर, नीचे दे गए हैं, पी क्यू की दूरी कितनी है, क्यू और आर दे रखा है। तो एक चीज देखो, आप पूछा है हमसे पी क्यू के बारे में, यहाँ पे दे रखा है पहले कथन में क्यू आर, तो ये अकेला नहीं कर सकता। दूसरी बात, पी आर दे रखा है, फिर क्यू नहीं दे रखा, तो ये भी नहीं कर सकता। तो एक चीज तो फिक्स होगी, क्या होगी दोस्तों फिक्स है, कि भाई इसका उत्तर देने के लिए ना तो अकेला ए काफी है, ना अकेला बी काफी है, मतलब दोनों कथन भी काफी नहीं है, इसका मतलब आंसर तो ये आएगा डी, ये तो फिक्स होगा। लेकिन अब जमा के देख लेते हैं, बोला है क्यू इधर, ये रख दिया मान लिया आ, ये रख दिया मान लिया आर, और ये रख दिया मान लिया पी, मान रहे हैं हम ऐसे। हमसे बोला है क्यू आर की दूरी 18 है, तो मान लेता हूँ मैं 18 यहाँ पे, और पी आर की दूरी मतलब टोटल कितनी है, पी और आर इसकी दूरी कितनी है 43, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 154 बन गई। अगला देखते हैं, मान लें हम पी यहाँ रख देते हैं, क्यू यहाँ रख देते हैं, और आर यहाँ रख देते हैं, तो आर क्या करते हैं दोस्तों, इसे 18 कर लेते हैं, फिर इससे बचा कितना है 43 में से, बचा कितना दोस्तों 25। अब हम दोनों को जोड़ देखो, इसको जोड़ेंगे दोस्तों 18 और 43 जोड़ेंगे तो ये आएगा 61, इसको जोड़ेंगे 25 और 18, ये आएगा दोस्तों 2 1 3 3 1 4 43। तो ये ऐसे बैठ नहीं रहा, मतलब कहने का मतलब ये पी और क्यू के बीच में दूरी नहीं बैठ रही हमारी, तो इसलिए दोस्तों ये वाला जो ना, ये वाला दे रखा है ना हमको, तो ये ना तो एक ना ही दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, मतलब दोनों ही नहीं है हमारे पर्याप्त, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को डाटा एफिशिएंसी का क्वेश्चन को पढ़ना है और दोनों कथन को देखना है, उसके बाद आंसर को निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन निष्कर्ष का है, और ये आपको दे रखा है कि भाई कुछ भी दे रखा हो हमको मान ये रखना पड़ेगा जो हमको दे रखा है, इस पूरे का मतलब यही है। यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन सभी कलमें किताब है, तो मान लेते हैं कलम यदि और ये किताब रही, ये कलम रही और ये किताब रही। फिर क्या बोला है, कुछ कुर्सी कलम नहीं है, मतलब ये बोला है कुर्सी है ना कलम नहीं है, ये बोला है हमसे, ये सिचुएशन बन गई, मतलब कुर्सी यहाँ हो सकती है, किताब हो सकती है, ठीक है, ये हो सकती है बोले। अब क्वेश्चन पूछा है निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या बोला है, निष्कर्ष बोला है पहला, सभी कुर्सियां किताब हैं। भाई कुर्सी ये रही, किताब ये रही, सभी तो नहीं है, ये तो आपको पता है,
कुछ हो सकती है, सभी नहीं है, पहला गलत। कुछ कुर्सियां कल में है, कलम यरी कुर्सी यरी, कलम यरी कुर्सी यरी, सॉरी, कुछ कुर्सियां कल में है, कलम यरी कुर्सी यरी, इसमें कोई बैठ ही नहीं था, तो ये भी गलत दोस्तों। अगला दे रखा है सभी किताबें कुर्सियां हैं, किताब येरी कुर्सियां येरी, किताब कुर्सी में तो सभी के तो है ही नहीं है इसमें कुछ ऐसा, इसलिए 3 भी गलत। अगला देखते हैं दोस्तों, कोई भी कुर्सी किताब नहीं है, कुर्सी किताब नहीं कोई भी, तो भाई कुछ तो है, ये बची हुई जो कुर्सियां हैं ये किताब तो हो सकती है ना, तो इसलिए ये भी गलत। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डी आंसर है। इन निष्कर्षों में से कोई भी अनुमानित रूप से सही नहीं है। इसी प्रकार 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही कथन दे रखा है, कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, ये डॉक्टर है और ये शिक्षक है, और ये शिक्षक, ठीक है, और सभी शिक्षक इंजीनियर हैं, सभी शिक्षक जो है इंजीनियर है, और सभी इंजीनियर वैज्ञानिक है, फिर ये वैज्ञानिक है। निष्कर्ष क्या पूछा है, कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, कुछ वैज्ञानिक दोस्तों डॉक्टर हैं, देखो कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर है कि नहीं है, कुछ वैज्ञानिक एरिया, ये वैज्ञानिक रहा और डॉक्टर, तो कुछ वाला हिस्सा आ रहा है, हाँ ये बात तो सही है, कुछ तो हो सकता है। सभी सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, इंजीनियर एरिया डॉक्टर एरिया, और बोला हमसे सभी, लेकिन हम देख रहे हैं शिक्षक का गोला है ना, ये वाला शिक्षक वाला, ये कुछ में आ रहा है और इसी के ऊपर ये फुल में आ रहा है क्या, इंजीनियर, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी तो नहीं है, गलत हो जाएगा दूसरा। अगला क्या रखा है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो इंजीनियर एरिया और डॉक्टर एरिया, कुछ वाला हिस्सा तो इसमें भी आ रहा है, तो ये बात सही है। तो कहने का मतलब 1 और 3 सही है, इसका मतलब सी आंसर है। तो दोस्तों कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो गलत होनी नहीं चाहिए आपकी, ये चीज़ ध्यान रखनी, वो तो इसलिए गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको अगर ऐसे बनाना सीख गए ना तो क्वेश्चनों को बना देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, 8 विद्यार्थी हैं, ABCDEFGH किसी वृत्ताकार मेज में, मेज के केंद्र की ओर बैठे हैं, ये 2 बनाने पड़ेंगे हमको, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार 1 2 4 5 6 7 8, ठीक है। मेज की ओर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं एक समान दूरी पर, किंतु आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हो, ठीक है। बी और डी नेक तो सी के सन्निहित है, मतलब क्या है, मान ले बी डी यहाँ हो रहा है, बी और डी यहाँ है, तो यहाँ सी नहीं आना चाहिए, बोला यही देखो, बी और डी ने तो सी के सन्निहित है और नहीं सी के सामने, मतलब सी यहाँ नहीं होना चाहिए, अगर सी यहाँ पे है तो इसके सामने भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी बी डी नहीं होना चाहिए, और उसके बगल में नहीं होना चाहिए, ये तो बोला हमसे, यहाँ भी नहीं होना चाहिए बी और डी सी के, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इसी प्रकार हम ये कर देते हैं। आगे देखते हैं क्या कर रहा है, और नए ही सी के ठीक बजाओ, ई और डी के बीच ये है, ई और डी, ई बोल रहा है ना यहाँ पे, ई और डी के बीच ए है, ये मान लेते हैं हम यहाँ पे, मतलब ये है ना, ये वाला चित्र बनेगा, देखो इसे हटा देता हूँ मैं, फिर से बनाता हूँ। कहने का मतलब ये है, ई और डी के बीच में, बोला नहीं, ई और डी ए के बीच में ए है, ई और डी के बीच ए है, ये मैंने यहाँ मान लिया, डी यहाँ मान लिया और ई यहाँ मान लिया। इसमें क्या कहे दोस्तों, मैंने डी यहाँ मान लिया, ए यहाँ मान लिया, ई यहाँ मान लिया, सिचुएशन देख ली। बी और एच के बीच एफ बैठा है, अब देखो बी और एच के बीच एफ बैठा है, बी और एच के बीच एफ बैठा है, तो मान लेते बी यहाँ मान लेता हूँ, एफ यहाँ मान लेता हूँ, एच यहाँ मान लेता हूँ, और यहाँ बोल भी रखा है बी और डी के सन्निकट और पास सी नहीं बैठा है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित हो सही है, ए जी के बीच बी बैठा है, ए जी के बीच बी बैठा है,
जी बैठा है। ए और किसके बीच में दोस्तों? ए और जी के बीच में वी बैठा है। तो देखो हम ए और जी के बीच बी बैठा है, तो जी का तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे, तो ये तो नहीं बन सकता। ए और जी के बीच बैठा है कौन दोस्तों? बी, तो इधर भी नहीं बैठ रहा, तो ये तो नहीं हो सकता ऐसा। जी के ठीक सामने ई सी बैठा है, जी के ठीक मान ले जी यहाँ बैठा लो, मैं इसके सामने यहाँ मान ले सी मान लेता हूँ। तो कहने का मतलब है ये जो पूरी सिचुएशन दे रखी है ना हमको, ये सिचुएशन ऐसी दे रखी है दोस्तों, इसमें हम कितनी भी संभावनाएं लगा सकते हैं। कहने का मतलब आप संभावनाएं लगाएंगे ना तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं होंगी, किधर भी बैठा सकते हैं किसी को, और ये सिचुएशन दे रखी है ना उस हिसाब से, उसके हिसाब से किधर भी बैठा सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए ना तो उसका सीधा आंसर होता है कि इसमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है इसका आंसर ऐसा? मतलब इसका आंसर यही क्यों है? क्योंकि यहाँ संभावनाएं बहुत बनी है इन दोनों को देखेंगे हम जब, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, बेसिक चीज़ है दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों को फिर आपको देखना है, पहले बना के देखो, अगर नहीं बैठ रहा तो उसका ज़्यादातर जो आंसर है दोस्तों वही होता है कि बस में ऐसे संभावनाएं अनंत बनी हुई, मतलब कितनी संभावनाएं बना सकते हैं इसमें। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों डी है। दोस्तों हमने जो ये चीज़ें आपको बताई है 2022 के पेपर में 40 नंबर क्वेश्चन तक, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अगले वीडियो में हमको आपको बता देंगे। अगर कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन को लिख दीजिए सर ये प्रॉब्लम आ रही है, और आशा करता हूँ कि चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो दोस्तों ये चीज़ें, ये देखो इसमें हमने देखा, देखो एक तो नंबर सिस्टम आया है इनमें, क्वेश्चन अभी तक किए इनमें से देखो। एक दूसरी बात क्या, ब्लड रिलेशन आया 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन आ गया, उसी प्रकार दोस्तों डाटा से एफिशिएंसी क्या आ गया। तो ऐसा फिक्स टॉपिक है ये, तो इनको आपको छोड़ना नहीं है, कहने का मतलब ये। तो ऐसे टॉपिक तो आपको करके जाना है एग्जाम में, तभी आपका सी सेट क्लियर हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए।